आज दोस्तों मुझे विश्वास हो गया कि अगर कोई इंसान कोई कंपनी सच्चे दिल से कुछ भी चाह ले तो वो सच हो जाता। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पैरामाउंट की। पैरामाउंट पागल कुत्ते की तरह पीछे पड़ा था वार्नर ब्रोस के, और फाइनली वार्नर ब्रोस पूरी कंपनी पैरामाउंट की हो गई क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब वो बिडिंग में पार्ट नहीं करेगा पूरी तरीके से। अब केवल एक ही कंपनी है जो वार्नर ब्रोस के सामने खड़ी है उसको एक्वायर करने के लिए, वो है पैरामाउंट स्काईडांस। आप बोलेंगे ये कब हुआ, कैसे हुआ? मैं भी बहुत ज्यादा शॉक था। इनिशियली मुझे ये तो पता था कि यहाँ पे पैरामाउंट नया ऑफर लाने वाला है क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अलाउ कर दिया वार्नर ब्रोस को एक हफ्ते का टाइम दिया कि ठीक है भाई नया ऑफर ले आओ, देख लेते हैं क्या पता कुछ बात बनी जाए तुम लोगों की। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि नेटफ्लिक्स अपने हाथ पीछे खींच लेगा और पूरी तरीके से कंपनी चली जाएगी पैरामाउंट के अंडर। लेकिन अब कुछ और बचा ही नहीं है, लिटरली नेटफ्लिक्स हट गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि रूमर्स है, कुछ एक ऑफिशियली कंफर्म न्यूज है, नेटफ्लिक्स पीछे हट गया है। इसके पीछे कारण क्या? और नेटफ्लिक्स बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक पैरामाउंट की वैल्यूएशन 10-15 बिलियन डॉलर के करीब है। वो कंपनी जब इतनी बड़ी कंपनी को खरीद सकती है इतने सारे पैसे में, लाइक 52 बिलियन डॉलर लोन ले रही है, एलियंस फैमिली मिडिल ईस्ट बहुत जगह से पैसों का जुगाड़ करके वो वार्नर ब्रोस को खरीद रही है। तो नेटफ्लिक्स तो खुद बहुत बड़ी कंपनी है, 400-500 बिलियन डॉलर की कंपनी, वो भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने क्यों नहीं खरीदा उसकी भी बात करते हैं। लेकिन जो नया ऑफर है पैरामाउंट का वो है 111 बिलियन डॉलर के करीब, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लाइक लास्ट ऑफर था 108 बिलियन डॉलर और यहाँ पे इनका नया ऑफर है 111 बिलियन डॉलर, जिसमें ये लोग क्या उन कंसर्न्स को ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जिसके अंदर पैसों को लेके काफी अनस्टेबिलिटी थी क्योंकि जो वार्नर ब्रोस के बोर्ड मेंबर्स थे उनको विश्वास नहीं था कि ये टाइम पे पैसे डिलीवर कर पाएंगे। आई थिंक उस चीज को उन लोगों ने टैकल कर लिया है, उस चीज का सोल्यूशन निकाल लिया है। एलियंस फैमिली यानी कि ओरेकल कंपनी के मालिक, साथ में मिडिल ईस्ट के जो इन्वेस्टर्स हैं, लोन और पैरामाउंट के खुद के पैसे, इन सबको मिला जुला के पूरी तरीके से विश्वास दिला दिया गया है वार्नर ब्रोस को। इसीलिए वो लोग इस ऑफर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स ने अपने हाथ इसलिए खींचे क्योंकि नेटफ्लिक्स एक बहुत डिसिप्लिन्ड कंपनी है, वो अपने रूल से समझौते नहीं करती। यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि नेटफ्लिक्स ने एक वैल्यू सेट कर रखी थी वार्नर ब्रोस कंपनी की कि ये कंपनी इससे ज्यादा वैल्यू नहीं रखती। ज्यादा से ज्यादा हम इतना आगे जा सकते हैं लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि उसके आगे दिक्कत होंगी। क्योंकि कंपनी खरीदने के लिए वो चलो बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, 82.7 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, साथ ही ना उनको वार्नर ब्रोस के ऊपर जो टेंस ऑफ बिलियन डॉलर का लोन है उसको भी तो इन्हीं को रीपे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आएगा। और नेटफ्लिक्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है कि कंपनी फाइनेंसेस के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस वजह से नेटफ्लिक्स ने ये निर्णय लिया है जो कि नेटफ्लिक्स के हिसाब से काफी अच्छा खासा निर्णय है, क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स के पास हर एक चीज है। उनके पास बहुत बड़ा ओटीटी नेटवर्क है, या कहें दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा ओटीटी नेटवर्क है, क्योंकि फर्स्ट तो जियो हॉटस्टार है सब्सक्राइबर बेस के मामले में, लेकिन वैल्यूएशन के मामले में उनका ही नेटवर्क सबसे बड़ा है। वो लोग बहुत सारे कंटेंट नए नए ला सकते हैं, बहुत सारी और भी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने गलती से इस कंपनी को खरीद लिया और गलती से अगर ये वो आउटपुट नहीं दे पाई जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ऊपर से अगर ये वहां पे बिड करेंगे, हायर बिड करेंगे, तो इनको पैरामाउंट के ऑफर को मैच करना पड़ेगा किसी तरीके से, अपनी बिड को और ज्यादा हाई ले जाना पड़ेगा। 82.7 से सीधे 111 के पार इनको जाना पड़ेगा, या तो पूरी कंपनी ही खरीदनी पड़ेगी। इस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी जो कि इनके फाइनेंसेस को बुरी तरह हिला सकती है। इसीलिए यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने उनके हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जिसके बारे में कौन सही है कौन गलत मुझे नहीं पता। मुझे खाली इतना पता है कि जो मैं सोच भी नहीं सकता था वो यहाँ हो गया। लिटरली मैंने बहुत बार वीडियोस में कहा था कि अब तो कोई शक ही नहीं है, पूरी तरीके से कंपनी नेटफ्लिक्स के अंदर जाएगी, उसकी झोली में जाएगी। लेकिन यहाँ पे हर एक चीज बस एक दिन के अंदर बदल गई। पूरी तरीके से जो कंपनी थी वार्नर ब्रोस वो पैरामाउंट की झोली में चली गई। एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर पैरामाउंट खरीद लेता वार्नर ब्रोस को तो जेम्स गन का यूनिवर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें भी अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी बोर्ड मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा, बाद में एंटीट्रस्ट लॉ की जांच पड़ताल होगी। वैसे इसमें इजीली पास हो जाएगा एंटीट्रस्ट लॉ, क्योंकि पैरामाउंट एक छोटी सी कंपनी है, 10 से 15 बिलियन डॉलर के करीब की कंपनी है। ये एक बड़ी कंपनी है, दोनों का मर्जर होगा तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये एक ठीक ठाक चीज होगी। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस का मर्जर होता तो एक बहुत बड़ी बात होती। तो इसलिए यहाँ पे एंटीट्रस्ट लॉ में ज्यादा वायलेशन आएगा नहीं। अब आप क्लियर कट समझिए 100% ये कंपनी जाएगी पैरामाउंट के अंडर। लेकिन बीच में कोई और चमत्कार हो गया तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन लेटेस्ट न्यूज यही है, जो ना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना आपने, वो हो गया। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।